जी 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ एक एकड़। और ऐसे अगर बात करें तो जैसे बीघा की बात करते हैं, कहीं कहीं बीघा हमारे 1 एकड़ में 5 होते हैं और कहीं कहीं 1 एकड़ में 1.5 बीघे भी होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में जब यहाँ कहीं भी आप बोना है तो 1 एकड़ का ही सीड रेट पूछिएगा। और आपको पता है कि 1 एकड़ में इतना बीघा होता है तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उस हिसाब से बात करें तो ये पड़ता है 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति बीघा, ये संशोधित बीज। अब आ जाते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड बीज है। अब हाइब्रिड बीज की बिजाई अगर करने जाएंगे आप तो ये पड़ेगा आपको 1 kg से 1.5 kg तक प्रति एकड़। 1 kg से 1.5 kg तक। अब 1 kg 1.5 kg मतलब ये है कि अगर बात करें कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बीघे होते हैं, वैसे मैंने बताया, तो ये पड़ता है जाके आपकी बात करें तो 200 ग्राम। अगर आप 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति बीघा। देखिए ये अलग अलग क्यों हैं? क्या आपको लगता है ये अलग अलग क्यों हैं? बीज क्या अलग हैं? देखिए ये कम क्यों पड़ते हैं आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये संशोधित बीज है। इसमें जो बीज होंगे उसमें बहुत छोटे भी होंगे, पतले भी होंगे, हो सकता है कि अंदर से डैमेज भी बीज हों जो जमाव जल्दी से ना लें। हर एक दाना प्योरिटी लेकर नहीं होगा, ये मिक्सिंग हो सकता है। जब उसकी थ्रेडिंग हुई होगी, जब उसकी ग्रेडिंग करी हुई, तो ग्रेडिंग करते समय सावधानी नहीं बरती गई होगी, इसलिए बिजाई करते समय दाना जो होता है वो छोटा बड़ा होने के कारण कुछ ऐसा दाना होगा जिसमें अंदर जर्मिनेशन पॉइंट डैमेज होगा या किसी कारण से मॉइस्चर ख़राब होगा या दाने में गुणवत्ता बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सभी किसान भाई या वैज्ञानिक कहते हैं कि आप इसकी जो मात्रा है बढ़ा दीजिएगा। 50 दाने अगर डालेंगे तो 50 दानों में मान लीजिएगा 15 से 20 25 दाने, 10 15 20 25 नहीं हमारे जमा हुए और शेष जम गए तो ये इसका एवरेज ले लेंगे, इसलिए इसको बढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास खुद का रखा सरसों रखा है तो आप ऐसा करिए कि हमेशा छन्ना लगाइए। अगर ये संशोधित ले रहे हैं, आपके पास घर में रखा है तो आप घर से ही आप अपना छोटा सा छन्ना लगा के मोटे दाना निकाल के आप बिजाई कर सकते हैं, संशोधित का उपज बराबर आएगा। अब आ जाते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड बीज जो एक इंडस्ट्रीज़ में या वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी देख रेख कर के उसको बीज को तैयार किया गया है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग अच्छी तरीके से हुई है और जेनेटिक्स करैक्टर जो है उसका सुधारा गया है, उसको क्रॉस कराया गया है। उसके क्रॉस कराने के बाद जो बीज बन के आया है वो ये हाइब्रिड है। एक एक बीज की क्वालिटी है और क्वालिटी मेंटेन होती है, इसलिए इसका 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति एकड़ की बिजाई की जाती है। और एक बीज में जितनी पावर होती है अंकुर होने तक, पौधा ग्रो करने तक, उसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस बीज को कीटनाशी से ट्रीटमेंट किया जाता है, फफूंदनाशी से भी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, जिससे इस बीज में किसी प्रकार कोई फंगस या इंसेक्ट ना लगे। तो इसलिए यह हाइब्रिड बीज दिया जाता है। हाइब्रिड बीज को आपको बताया कि सीड रेट हमेशा ध्यान रखना है, इसको कम ज़्यादा मत करिएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन पॉइंट जो होता है वो 90+ में जाता है, 90% से प्लस में ही जाता है जर्मिनेशन इसका। इसलिए बीज 4 5 10 बीज ऐसे होते हैं जो 15 जो नहीं जमाव लेते हैं किसी कारणवश, वो इसलिए डाल दिया जाता है कि किसान के पास मीटर नहीं है, उसके जुताई का मापक नहीं है कि जुताई करते समय अधिक गहराई में चला गया बीज, तब भी वो सड़ जाना है, क्योंकि उतना ज़्यादा अंकुर होके बाहर नहीं आ पाता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है किसान भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। और ये कोशिश करना कि इस सीजन से ही अप्लाई कर देना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये हमने आपको हाइब्रिड के बारे में चर्चा किया।
बिजाई के बारे में बताया। देखिए, और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि ये संशोधित बीज है, इसको किसी प्रकार का कोई जेनेटिक्स आनुवंशिक सिद्धांत जो होते हैं उसके तौर तरीके से नहीं ग्रो कराया गया है, और इसमें कई प्रकार की कमियां भी हो सकती हैं। और इसकी जो खाने की प्रक्रिया है, जो ये खाता है, भोजन ज़मीन से लेता है, वो भी उतना ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा नहीं खाने को मांगता है। सबसे ज़्यादा अगर मांगेगा तो ये हाइब्रिड मांगेगा। देखिए, आप लोग कहते हैं कि किसान मार्केट में जब जाता है कहता है कि आप लोग कहते हैं कि 1 एकड़ में ये 20 कुंटल हो जाएगी, 1 एकड़ में 25 कुंटल हो जाएगी, एक एकड़ में 15 कुंटल हो जाएगी। तो जो ये वैज्ञानिक बताते हैं, जो अन्य कंपनी के वैज्ञानिक जो हैं, संशोधित करने के बाद जो उसमें ग्रो करा के आप लोगों को दिया जाता है बीज, तो उसमें क्या है कि भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भोजन दिया जाता है वही आपको कहा जाता है कि आप अपने खेत में ये तरीके से प्रयोग करें। हाइब्रिड बीज अगर लगाने जा रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से भोजन देंगे, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है पैदा करने की। उसी हिसाब से उसको भोजन देंगे कि हमको नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितना देना है, और सल्फ़र कितना देना है। 30 और आते हैं कि माइक्रोन्यूट्रन कितना देना है। ये भोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं आपके हाइब्रिड के लिए। हमेशा ध्यान रखना, ये मत किया करें कि बीज ले आए बहुत महंगा और लागत लगाने में आप ये कहते हैं कि नहीं वो हमारा इतना अच्छा उपज है, वो हमने फसल की रखी थी, उसमें हमने इतना डाल दिया, उतना डाल दिया। इतना डालने पर वो हमारा खेत मजबूत है और बहुत उपजाऊ है। देखिए, हर फसल के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आप प्रयोग करें। खाना को सबसे पहले प्राथमिकता दें। अगर हाइब्रिड लेने जा रहे हैं, संशोधित लेने जा रहे हैं, तो एक बार इग्नोर, मतलब उसको रहने दीजिएगा, नहीं डालिए, चल जाएगा, क्योंकि आपने संशोधित नहीं दिया है। वो नेचर तरीके से जो आपकी ज़मीन पड़ा होगा उसको उठाएगा और ले लेगा जो उसके पास होगा। इसको ध्यान में रखना है। तो जो आपको बताया है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, हिसाब से ही सारा आइटम देना है जिससे हमें अच्छी उपज मिले। और कैसे क्या करना है कि जो लोग कहते हैं कि 15 कुंटल एकड़ पैदा कर लिए, 3 कुंटल बीघा निकाल लिए, 2 कुंटल 2.5 कुंटल निकाल लिए, तो ऐसे करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना ही है और टाइम से करना पड़ेगा। हर चीज़ टाइम से, बिजाई भी आपको टाइम से करनी पड़ेगी। सही उपयुक्त समय अगर बात करें तो इसकी बिजाई की तो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सरसों की बिजाई अगर बिजाई करनी है सही तरीके से 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाइए, और आप जो है 10 अक्टूबर तक आराम से बोइए इसको। जो जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जो हम देख रहे हैं हमारे तरफ चारों तरफ किस तरह से मौसम है, उस हिसाब से बात करें तो ये 15 सितंबर और 10 अक्टूबर इस बीच ये बिजाई हो जानी चाहिए हाइब्रिड की। और रिसर्च आप बोते रहिए, लेकिन इसका भी समय है, बिजाई करते समय इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय कितना नमी रहेगी वातावरण में ये हमको आपको सबको पता है। ठंडी आने वाला है, ठंडी में हर बीज को बड़ी समस्या होती है जर्मिनेशन होने में, सब लोग जानते हैं। उस हिसाब से हमें आपको खेत में बिजाई करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से नेचर मांगता है, प्रकृति मौसम है, उसको ध्यान में रखकर ही बिजाई करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि काला जो है हमारा रेपसीड इसे बोलते हैं, ये हो गया रेपसीड। इंग्लिश में इसको रेपसीड बोलते हैं। अब किसान भाई को कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब भी आप ख़रीदने जाएंगे तो इस तरह से लिखा होता है, और कंपनियां अधिकतर हाइब्रिड मस्टर्ड लिखती हैं, हाइब्रिड मस्टर्ड। तो इस तरह से कंपनियां लिखती हैं, और गवर्नमेंट भी इस बात को कह चुकी है कि आप लिख सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, हाइब्रिड और संशोधित, ये ध्यान रखना है। रिसर्च और हाइब्रिड, इसको ध्यान में रखकर ही ख़रीदें। तो ये हाइब्रिड की चर्चा हो गई कि बिजाई करते समय इसको ध्यान रखना है, कितनी डोज देनी है, कितनी मात्रा में हमें बिजाई करनी है।
फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि संशोधित बीज को आप 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करिएगा और हाइब्रिड बीज को 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करिएगा। बिजाई करते समय ध्यान रखना है कि बीज को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं जाने देना है। हम सब जानते हैं कि 6 इंच तक हमारा पर्याप्त जो है बिजाई बिल्कुल ठीक है और इतने में ही हमारा बीज जो है अंकुरित होकर बाहर आ जाएगा और स्वस्थ पौधा उगकर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेशन बिजाई का और चयन करने का। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, नमस्कार।